नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी.एस. राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल डी.एस. राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा के फल को लेकर के। राहु की महादशा हो और उसमें अंतर बुध का चल रहा हो तो ये अवधि 2 साल 6 महीने और 18 दिन की होती है। और अगर कुंडली में राहु और बुध की स्थिति शुभता लिए हुए है अथवा बलवान स्थिति में है, राहु और बुध यानी राहु और बुध उच्च राशिगत हैं, उच्च के हैं या स्वराशि में स्थित हैं, अथवा किन्हीं शुभ ग्रहों के साथ युति बनाए हुए हैं, अथवा शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हो रहे हैं, अथवा केंद्र में विराजमान है, तो ये सारी स्थितियां कुंडली में राहु और बुध को शुभता प्रदान करती है, उसको बल प्रदान करती है। और अगर कुंडली में ये स्थिति है तो राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा 2 साल 6 महीने और 18 दिन की अत्यंत ही शुभ फलदायी होती है। जातक जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होगा उसे उसमें सफलता मिलनी तय है। जातक की जो बुद्धि है वो निर्मल हो जाती है, चित्त वृत्ति जो है वो स्थिर हो जाती है, बुद्धि सात्विक हो जाती है, अपने ही मित्रों और परिजनों के साथ उसके संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं और उसके आय के अनेक स्रोत बनते हैं। अनेक प्रकार के आय के स्रोतों से वो धन लाभ अर्जित करता है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो जाती है। आर्थिक रूप से वो व्यक्ति अत्यंत मजबूत हो जाता है, यानी उसे धन लाभ की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होती है। साथ ही साथ राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और राहु और बुध कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो जातक के मान सम्मान में वृद्धि होती है। उसके बोलने से, उसकी वाणी में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक करिश्माई उसमें देखने की स्थिति बनती है। कुल मिलाकर के राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा अगर दोनों ग्रह कुंडली में शुभता लिए हुए हैं तो निश्चित रूप से अत्यंत ही शुभ फलदायी होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि राहु और बुध की जो स्थिति है कुंडली में अशुभता लिए हुए हो अथवा निर्बल स्थिति में हो, यानी राहु और बुध कुंडली में नीच राशिगत हो, पापी ग्रहों से दृष्टिगत हो, अथवा शत्रुओं की राशि में स्थित हो, अथवा 6ठे 8वें 12वें घर में विराजमान हो, या फिर राहु से बुध की जो स्थिति है वो 6ठे 8वें 12वें हो, तो कुंडली में राहु और बुध की स्थिति अशुभता को इंगित करती है, यानी उसकी निर्बलता दिखाती है। और अगर ये स्थिति बनती है तो जातक अनेक प्रकार के घोर कष्टों को पाता है, उससे हर कार्य में असफलता मिलेगी, विफलता मिलेगी। नौकरी में किसी तरह की उन्नति नहीं होगी, नौकरी में उसकी उन्नति रुक जाएगी। राजकोप का भागी होना पड़ेगा, राजा के कोप का उसे सामना करना पड़ेगा। अगर वो किसी अधिकारी के अधीन काम कर रहा है तो उस अधिकारी के कोप का भाजन बनना पड़ेगा उसे, और उसका जो भाषण होगा वो असत्य होगा। असत्य भाषण की वजह से उसे अपयश का सामना करना पड़ेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और इन सब कारणों की वजह से उसके भाग्य में रुकावटें आएगी और अंततः जातक चर्म रोग से भी पीड़ित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा अगर शुभता लिए हुए है तो निश्चित रूप से जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे, और अगर कुंडली में राहु और बुध की स्थिति निर्बल है, अशुभता लिए हुए है, तो फिर जातक को अनेक प्रकार के संकटों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा और उसे हर काम में असफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये था राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा के फल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।